हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए गार्डन मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया है और आपको मेरा गार्डन खाली खाली भी दिख रहा होगा क्योंकि सेटिंग कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ कि इस वाले टेरेस पे सिर्फ वही पौधे हों जिनको रेगुलर पानी देने की ज़रूरत है। और ऊपर वाले में मैंने कुछ इस तरह से शिफ्ट किए पौधे जिसमें 1-2 दिन अगर पानी ना भी दें तो भी चल जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनको 2-3 घंटे की धूप चाहिए, पानी कम चाहिए, ऐसे पौधों को मैंने ऊपर शिफ्ट किया है। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ जितने पौधे मैंने रखे हैं और ऊपर जितने पौधे मैंने रखे हैं सबको आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, देखिएगा। कोशिश करूँगी कि वीडियो छोटी बने। तो यहाँ पे देखिए, आज हर बार मैं वहाँ से शुरू करती हूँ, आज यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कनेर के जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो देसी हो या हाइब्रिड हो, इस तरह से उस पर अब फ्लावर आ रहे हैं। और देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर हैं वाइट कलर के। तो एक कनेर ये है, इस पर फ्लावर आ चुके हैं। अब देखिए आपको ये खाली दिख रहा होगा पूरा, ये स्टिक जो है इसका धीरे धीरे अब कम फ्लावर हो रहा है। फिर से कटिंग प्रूनिंग होगी तो फिर से ये फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। और एक ये कनेर है, ये भी हाइब्रिड है। तो इसको देख लीजिए, इसके फ्लावर कुछ इस तरह से आते हैं। तो इस पे भी फ्लावर आ रहे हैं। और अभी इस वाले प्लांट पे बारिश के टाइम में बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। तो कनेर के जितने भी पौधे हैं सब पे कुछ इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं। और यहाँ पे मल्टी पेटल वाले जो चांदनी के प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसको मैंने कटिंग किया है, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो देखिए उस पे भी अब इस तरह से कलियाँ बन रही हैं और जल्द ही ये भी प्लांट फूलों से पूरा का पूरा भर जाएगा। एक पौधा ये था, ये ऐसा लग रहा था ये भी ख़राब ही हो जाएगा, नहीं बचेगा, गुड़हल का। ये देसी पौधा है बट कलर मुझे याद नहीं है कि कौन सा कलर है ये। और बहुत ही ज़्यादा इसको भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं कि एकदम इसको नीचे से मैंने कट कर दिया था, हार्ड प्रून कर दिया था। उसके बाद भी इसमें कुछ इस तरीके से नए नए ब्रांच निकल आए हैं। तो मैंने फिर अब इसको फिर से थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह दे के मैंने सोचा शायद ये फ्लावर पे आ जाए। तो अभी तो ये पौधा ठीक चल रहा है। ये 2 पौधे देखिए कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं, देसी हैं ये भी। और इसमें कलियां बन रही हैं, कितने अच्छे से बन रही हैं कलियां। और साथ साथ में इस मौसम में मिलीबग्स बहुत ज़्यादा गार्डन में लग जाते हैं, तो हमें नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह करते रहना चाहिए साथ साथ में। तो यह और जट्रोफा का एक ये पौधा है जो पुराना पौधा है, मदर प्लांट। और यहाँ पे एक कटिंग से मैंने तैयार किया है। यहाँ भी नाग चंपा को मैंने हार्ड प्रून कर दिया है। बहुत ही जल्दी ये पौधे फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। ये वेरीगेटेड चांदनी का प्लांट है, तो धूप की वजह से इतने अच्छे से अभी ये नहीं चल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अभी से इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि पौधों को अभी से लग रहा है मई जून में बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये 2 प्लांट, ये भी देखिए, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और ये दोनों पत्तियों का शेप आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन दोनों ही मल्टीपेटल वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर आते हैं इन पौधों पे। तो ये वाला प्लांट जो है मेरा, ये शायद कटिंग नहीं, ये कटिंग से नहीं तैयार हुआ है। इससे, ये मदर प्लांट है, इससे मैंने कटिंग तैयार की। इसी समय मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला प्लांट मेरा कटिंग से तैयार हुआ है और इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह से मल्टीपेटल में फ्लावर इसके आते हैं। तो ये कटिंग से तैयार मेरा प्लांट है ये भी। और एक ये किसी पौधे में मैं पानी देना शायद आज भूल गई हूँ, क्योंकि अगर सुबह मैंने पानी दिया होता तो इस तरह से ये पौधे मुरझाए ना होते। और ये मिनिएचर हिबिस्कस है, तो उस पे भी देखिए फ्लावर आने। ये 2 पौधे मेरे कटिंग से तैयार हैं। और बाकी इधर यूफोरबिया पे भी कुछ इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे पिटूनिया जा रहे हैं। तो अभी फ्लावर का साइज़ भी पिटूनिया का छोटा हो गया है। और जो बास्केट मेरी खाली हो रही है, धीरे धीरे मैं उसमें पर्सलिन लगा रही हूँ कुछ इस तरह से कटिंग से। तो पानी देखिए स्पॉट में ज़्यादा हो गया है। इस बार जीनिया के पौधे मैं नहीं ले आई क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मुझे
नर्सरी है और जानबूझ के नर्सरी नहीं जा रही हूँ क्यों नए पौधे अगर इस समय मैं गार्डन में ऐड करूँगी या सीज़नल गर्मियों वाले तो वो पौधे ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से मैं नहीं अभी लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ देखिए जीनिया के पौधे सीड्स पिछली बार के मिट्टी में गिरे हुए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे से प्लांट निकल के आए हैं, बहुत ढेरों प्लांट मुझे दिखे हैं। तो अगर ये पौधे तब तक चलते रहेंगे तो आने के बाद मैं इनको ज़रूर शिफ्ट करूँगी। एक यहाँ पे देखिए ट्रम्पेट वाइन टिकोमा का, और इसको भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया था कुछ इस तरीके से, और इसमें से भी देखिए नई ब्रांच आ रही है। और एलेमांडा पे आप कलियों को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं इस समय ये फ्लावर, और नई नई ग्रोथ काफ़ी आ रही है इसमें। तो एलेमांडा तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको हमें लगता है हर गार्डन में होना चाहिए। और ये एलेमांडा बुश का प्लांट है, आप इस पे भी देख सकते हैं। अभी फ्लावर आने स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन जल्द ही ये फ्लावर पे आ जाएंगे। इधर का एरिया कुछ इस तरीके से है। विन का ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, या तो ये सीड से उगे हुए हैं या कटिंग से लगे हुए हैं। ये प्लांट ये पुराना है, बाकी ये सारे पौधे सीड से उगे हुए हैं। और ऊपर देखिए ये वाला जो पिंक दिख रहा है ये भी मैंने ख़रीदा था। और इधर मेरे तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे प्लांट, कोशिश कर रही हूँ बोनसाई तैयार करने के। इधर जितने भी मेरे पास अडेनियम के प्लांट हैं वो हैं। तो इन पौधों को कुछ इसी तरीके से मैंने सेट किया है कि धूप में भी रहें और पानी देने पे ये पौधे ख़राब ना हो। अगर ज़्यादा भी पानी हो जाए तब भी और कम पानी हो जाए तब भी। ये एक देसी कनेर जिसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं वो वाला पौधा है, और अभी इस समय इसमें फ्लावर आए थे, सुबह पूजा के लिए यूज़ हो गया है। एक ये प्लांट है, देखिए इसमें चौलाई मैंने डाल दी थी, एक ही सीड उगा है और कितनी हेल्दी बड़ी बड़ी साइज़ की पत्तियां हैं इसकी, तो जल्दी इसको भी यूज़ में ले लूँगी। यहाँ पे मैंने कॉस्मोस के ढेरों सीड्स गिरा दिए थे और सब के सब निकल आए हैं, तो इनको अब ज़रूरत है किसी अलग पॉट में शिफ्ट करने की। बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं इनमें गर्मियों में, और यहाँ भी वही है। और आप अंगूर की बेल को देख सकते हैं, मैंने इसकी प्रूनिंग की थी फरवरी में, और देखिए कितने अच्छे से ये अब बढ़ रहा है। जल्दी इस पर फ्लावर वगैरह देखने को मिलेंगे। इधर गुलाब जो स्टैंड पे है वो मैंने रखे हैं। गुलाब में इक्का दुक्का फ्लावर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ इन पौधों की। सुबह के टाइम में देखिए ये गुड़हल, काफ़ी फ्लावर आए हुए थे इस पर, और इस समय तो ये फ्लावर ख़त्म हो गए हैं, सूख गए हैं। और जब इस वाले प्लांट पे फ्लावर आते तो इसी तरीके से भर भर के फ्लावर आते हैं। इधर बॉटल ब्रश का प्लांट है, तो अभी आपको गार्डन में फूल कम दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देख रेख मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम करने के लिए। और एक ये भी देसी है, इसमें भी डेली फूल आ जाते हैं, पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं फूल। यहाँ देखिए चित्रक पे भी अब फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा सा प्लांट होता है, लेकिन गर्मी और सर्दी में इसको भी थोड़ा सा बचाना मुश्किल हो जाता है। अब फ्लावर आने शुरू हो गए हैं तो कुछ दिन इस पर भी फ्लावर आएंगे। और इधर ऐसे ही हैं, अब जितने भी सीजनल प्लांट थे सब ख़त्म हो रखे हैं। ये अफ्रीकन डेज़ी है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसके आते हैं छोटे छोटे से। और एक देखिए बाकी मैंने जितने भी डहलिया के प्लांट थे सबको हटा दिया है, एक पौधा ये खाली मेरे पास बचा हुआ है। और फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर इस पे आए हुए हैं, कितना सुंदर ये लग रहा है कलर। तो धूप इतनी तेज़ होने लगी है कि ये पौधे 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन चलते हैं, और पहले खिले होते तो और लंबे ये फ्लावर चलते। यहाँ पे देसी रोज़ मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी अब इधर का हिस्सा दिखाऊं आपको, तो ये पौधे सब कटिंग से तैयार पौधे हैं। टिकोमा की दोनों वैरायटीज़ में मैंने लगा दिया है। और एक ये देखिए श्रीलंकन चांदनी के नाम से, शायद श्रीलंकन जैस्मिन बोलते हैं इस वाले प्लांट को। तो ये कटिंग से तैयार मेरा पौधा है। हर बार मैं इसको लेके आती थी, पौधा मेरा ख़राब हो जाता था। इस बार मैंने इसको कटिंग से तैयार कर लिया है और मदर प्लांट भी इसका बचा हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगा है इतने दिनों से इस प्लांट को रखने में, कि ये पौधे को अगर हम धूप में रख देते हैं तो ये पौधा बिल्कुल नहीं चलता। 2 से 3 घंटे की धूप वाली जगह पे रखने पे ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। और इसको भी मुझे अब ऊपर शिफ्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये टिकोमा, कितने खूबसूरत से फ्लावर आए हुए हैं, और इसी प्लांट से मैंने ये येलो वाली ढेरों कटिंग तैयार कर ली है। ये सारे पौधे कटिंग से तैयार हैं। इधर का थोड़ा सा हिस्सा और मैंने चेंज किया है, चेंज कुछ नहीं किया है, कुछ और पौधे यहाँ पे और रख दिए हैं जिससे एक दूसरे का इनको जो है
नमी एक दूसरे प्लांट से, जब प्लांट हम ग्रुप में रखते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से पौधे हमारे ग्रो कर रहे हैं, और एक दो प्लांट दूर दूर अगर रखते हैं तो उतनी अच्छी पौधों की ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरे पौधे ख़राब ना हो, और यहाँ कॉर्नर में यहाँ पे देखिए पानी यहीं से पाइप लगा हुआ है, यहीं से मैं पानी देती हूँ, तो इससे भी पौधों को काफ़ी राहत रहेगी, नमी मिलती रहेगी। और ग्रुप में पौधे हैं तो अच्छे से चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ज़्यादा पौधे यहाँ पे मैंने और इकट्ठा कर दिए। और यहाँ पे देखिए ये वाले कनेर पे कितने खूबसूरत फ्लावर आ रहे हैं पिंक कलर के। तो 2 पौधे ये भी हैं, कटिंग से ये भी बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाते हैं। मदर प्लांट ये है, इससे मैंने और कटिंग इसकी तैयार कर ली। मिनिएचर हिबिस्कस आप देख सकते हैं, सुबह के टाइम में मैं वीडियो नहीं बना पाई। फ्लावर इसके काफ़ी अच्छे से खिले हुए थे, 3 फ्लावर आज आए हुए थे। और कलियों को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलियाँ इस पर आई हुई हैं। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, किस तरीके से अभी भी गिलहरी, सिर्फ अब यही 2-3 प्लांट मैंने छोड़े थे इस वाले टेरेस पे अपने हिबिस्कस के, तो उनके भी कलियों को कुछ इस तरीके से ये देखिए खा ले रही थी, और जो बचे हैं वो फ्लावर खिल रहे हैं। एमरेलिस पे अब देखिए ये फ्लावर की एक स्टिक आई हुई है, अब इस पर 3 से 4 फ्लावर खिलेंगे जल्द ही। तो अप्रैल के टाइम में ही इस पर फ्लावर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज। तो यहाँ पे देखिए ज़रबेरा, अभी इसको भी शिफ्ट करना, अभी कुछ पौधे और रह गए हैं जिसे मुझे वहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट करना। यहाँ देखिए सदाबहार पे कितने खूबसूरत से फ्लावर आए हुए हैं, और ये पौधा भी अपने आप ही इस पॉट में उग आया था, सीड गिरे होंगे और मैंने छोड़ दिया गुड़हल वाले पॉट में, तो बहुत अच्छे से ये भी चल रहा है। और कैना लिली अभी फ्लावर नहीं देखने को मिल रहे हैं, नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। 2 तरह के हैं मेरे पास, एक ये और एक देखिए इस पर रेड कलर के फ्लावर आते हैं, तो इसको अभी जल्दी ही मैंने शिफ्ट किया है। और एक ये प्लांट देखिए, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का पौधा है, अपने आप ही उग आया है। इसकी लंबी लंबी सी पत्तियां मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, तो इस प्लांट को मैंने छोड़ दिया है। अब सोच रही हूँ इसको ऊपर से कट करूँ जिससे ये पौधा और घना हो जाए। एक लंबी सी ब्रांच इसकी निकली हुई है। और गोरी चोरी पे फ्लावर अब कम हो गए हैं, इस वाले टिकोमा पे भी फ्लावर अब कम हो गए हैं, तो इनमें फिर से हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है। और ये मुझे मालूम नहीं ये किस चीज़ का प्लांट है, क्योंकि ये सीड मैंने ऐसे ही डाल दिया था, अपने आप ही कहीं ग्रो हुआ था। नींबू है या ऑरेंज है, किसके सीड से ये उगा हुआ है, मैंने इसको हटाया नहीं। देखिए 2-3 सीड इकट्ठा निकले थे, तो इनको मैंने लगा दिया, और करीबन ये पौधा मुझे लगता है 2 साल या 1.5 साल हो गए होंगे। कांटे इसके काफ़ी बड़े बड़े से हैं, लेकिन मैं हटाऊँगी नहीं। पत्तियों से बहुत ही खूबसूरत सी अच्छी सी खुशबू आती है, और पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत इसकी दिखती हैं। तो देखते हैं कभी आगे फ्रूटिंग इस पे होगी तो अच्छा है, नहीं होगी तो फिर भी ये गार्डन की खूबसूरती बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए आप करौंदे का प्लांट, करौंदे पे पहली बार इतनी ज़्यादा फ्लॉरिंग हुई है। अभी तक इस पे इक्का या दुक्का फ्रूट आए हुए थे, लेकिन अभी देखिए पूरा प्लांट मेरा जो है फूलों से भरा हुआ है। तो देखते हैं शायद इस बार अच्छी फ्रूटिंग हो इसमें। चाइनीज़ लेमन पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे से, चाइना ऑरेंज या चाइनीज़ लेमन कुछ भी इसको बोलते हैं, और छोटे छोटे से इस पे फ्रूट आए हुए हैं। तो धीरे धीरे अब एक बार तो इनकी मैंने हार्वेस्टिंग कर ली थी, अब फिर से इसमें नए संतरे दिख रहे हैं। और एक ये भी पौधा है। गार्डन में मेरे कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, और उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो भी गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो ये प्लांट भी देखिए आप देख सकते हैं, ये भी खुद से उगा हुआ पौधा है, और इतनी ज़्यादा इस प्लांट की ग्रोथ होती है कि मुझे कट करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं हार्ड प्रून मैंने इसको किया है, फिर भी ये यहाँ से नई ब्रांच 2-3 निकल आई है। तो मैं सोच रही हूँ उसको कट करती जाऊँ, तना इसका मोटा होता जाए, ऊपर से ये पौधा जो है एक पेड़ की तरह घना दिखे। तो देखते हैं 2 पौधे, एक ये और एक ये दोनों अपने आप उगे हैं मुझे, लेकिन इन्हें गार्डन से हटाने का मन नहीं हो रहा है। इस तरह से एक ये देखिए सहतूत, इसमें इसी तरह के सहतूत आते हैं, इतने लंबे लंबे, और इनका कलर येलो ही रहता है, पकने पे काफ़ी मीठा सहतूत होता है। और चंपा पे नई ग्रोथ अब आ गई है, पूरी घर में इस पर फ्लावर दिखने वाले हैं। तो 3 तरह के कलर हैं पेंटास के, और एक ये दिख रहा है आपको बेबी पिंक ये, और एक और है कहीं रखा हुआ है, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, दिखेगा तो दिखाऊंगी। ये वाले अबोली पे देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। ये मदर प्लांट है, अब बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो गए। तो ये, और नीचे भी देखिए कटिंग से, जैसे कि ये लल्टाना है,
ये भी कटिंग से तैयार हुआ पौधा है। तो यहाँ नीचे वाले हिस्से में पौधे लगभग कटिंग से तैयार हुए प्लांट्स हैं, और इधर का हिस्सा कुछ इस तरीके से है जो मैं एक एक नहीं दिखाऊंगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, अलग से अभी कुछ नहीं ऐड किया है। अभी देखिए जीनिया, मैं बता रही थी आपको, देखिए कितने अच्छे से जीनिया पे फ्लावर आ रहे हैं, और फ्लावर आने वाले हैं, और ये प्लांट खुद से उगे हुए हैं, ये देखिए। और इन पौधों को अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो जीनिया के प्लांट 25 रुपये 20 रुपये में एक पौधा हमें मिलता है। इस समय अभी इस बार का रेट मुझे नहीं पता। तो देख सकते हैं इसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं अब मधुमालती पे, और ये डॉर्फ वाला है, बहुत अच्छे से इस पे फ्लावर आते हैं। चांदनी पे फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से हैं पौधे। और एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखिए मोगरा, मोगरा पे भी फ्लावर आने शुरू हो गए। पूरी गर्मी मोगरा पे इसी तरीके से फ्लावर आते हैं, गर्मी से लेके बरसात तक। और यहाँ विन का, तो इधर का हिस्सा कुछ ऐसा है। और जल्दी से मैं इधर का भी हिस्सा दिखा दूं जो बचा हुआ। यहाँ पे देखिए ये सारे हिबिस्कस कटिंग से तैयार हुए हैं, और देखिए गिलहरी, और ये सारे तीनों हिबिस्कस कटिंग से तैयार हुए हैं। यहाँ पे फाइकस पे काम चल रहा है सेब देने का। इधर देखिए ललटाना पे फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं अब, और ये फाइकस कुछ इस तरह से है। और एक कलर दिखा दूं ललटाना का, बहुत ही खूबसूरत डार्क पिंक कलर का है, और ये भी कटिंग से तैयार हुआ प्लांट है मेरा, तो इस पे भी बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। अब इधर मैंने दिखा दिया है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है। ऊपर के हिस्से में भी आपको दिखा दूं मैं इसी समय। ये हिस्सा मैंने अपने सारे कैक्टस प्लांट को रखा है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए कृष्ण कमल पे, अब अगर आपके गार्डन में पुराना पौधा होगा तो नई ग्रोथ कृष्ण कमल पे आ रही होगी। जल्दी ही बारिशों तक इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। और ये सहतूत का प्लांट है, अभी इस पे देखिए फ्रूट्स ख़त्म हुए हैं, और 2 बार से मैं अपडेट इसका दे रही हूँ। अभी देखिए फिर से इस पर फ्रूटिंग अब शुरू हो गई है। अभी फ्लावर हैं, दिख नहीं रहे होंगे आपको, शायद दिख रहा हो, तो फिर से इस पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो इस पर जैसे ही फ्रूट ख़त्म होते हैं फिर से फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। इधर कुछ इस तरीके का मैंने बना रखा है, और ये पौधे देखिए अभी नीचे से मैं लाके यहाँ ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे ये पौधे मेरे कुछ दिन और चल जाएं। यहाँ पे ये देखिए गजानिया वगैरह मैंने यहाँ शिफ्ट किया है। इन पौधों की अभी मैंने रिपोर्टिंग की है ऊपर से मिट्टी चेंज करके। और एक ये पेंटास, काफ़ी खूबसूरत फ्लावर इस पर भी आते हैं। इधर आप देख सकते हैं कोलियस, तो इन पौधों को मैंने लगाया है। ज़्यादातर यहाँ पे सभी पौधे मेरे इंडोर हैं। इन पौधों की रिपोर्टिंग की है, और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। जीजी प्लांट की एक ये ग्रीन वैरायटी है, एक ये ब्लैक वाली। रबर प्लांट 2 हैं, एक ये वेरीगेटेड, तो कुछ इस तरीके से ये हैं। और इधर देखिए सिंगोनियम, एक ये वैरायटी, एक इधर है, एक ये है, एक की पत्तियाँ कुछ इस तरह से हैं, और एक की पत्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। तो इस तरह से 5 अलग अलग तरह के सिंगोनियम भी हैं। और ढेरों अरेलिया के भी पौधे तैयार हो गए हैं, ये वेरीगेटेड कटिंग से तैयार। ये देखिए नीचे मैंने अभी इसमें मिट्टी और डाली है, और इस वाले मनी प्लांट को दूसरे पॉट में, थोड़े से बड़े पॉट में मैंने शिफ्ट किया है। एंजॉय पोथोस शायद इसका नाम है। और पूरा ये देखिए इधर का हिस्सा कुछ इस तरह से है। तो ये सारे पौधे मैंने यहाँ शिफ्ट किए हैं। और ये देखिए इस पे जो आपको फ्लावर अभी दिख रहे हैं, ये नीचे टेरेस गार्डन पे थे, इनको भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है ऊपर, जिससे इन पे छाया रहे कुछ टाइम तक। पूरे टाइम धूप में ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। ये कलर मैं दिखा रही थी, पेंटास का एक कलर ये है, तो ये कटिंग से ही पौधा ये भी तैयार है, ये भी पौधा कटिंग से ही तैयार। इनकी रिपोर्टिंग अभी मैंने कल की है। और ये हिबिस्कस हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग है, और ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग। ये 3 कटिंग मैंने अलग अलग कलर की तैयार की है। ये प्लांट भी मेरे कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं टिकोमा के, और ज़्यादातर यहाँ पे इसी तरह के प्लांट हैं, ये भी कटिंग से तैयार, ये सब आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने इतना सेट कर लिया है। यहाँ पे पहले बहुत कम पौधे थे, लेकिन अब मैंने सबको इकट्ठा कर दिया है, ग्रुप में कर दिया है कि पौधे मेरे बचे रहें। और अभी देखूंगी मैं और पौधे ऊपर की तरफ मैं शिफ्ट करूंगी। जितने भी हिबिस्कस के प्लांट थे हाइब्रिड, मैंने उनको यहाँ पे लाके फिर से शिफ्ट कर दिया है।
अब गिलहरी सिर्फ खाएगी तो भी प्लांट बचे रहेंगे। वहाँ पे 5-6 प्लांट अलग से थे, तो वहाँ पे कोई पानी देने की सुविधा नहीं थी मेरे जाने के बाद। इस वजह से मुझे इन्हें फिर से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा है। तो देख सकते हैं ये वाला फ्लावर, 2 फ्लावर इस तरह के आए हुए हैं। फ्लावर का साइज़ अब थोड़ा सा छोटा हो रखा है और पत्तियाँ भी पीली पड़ रही हैं। तो जाने के पहले इसमें मैं थोड़ा थोड़ा एप्सम सॉल्ट दूँगी और सीविड लिक्विड ही दूँगी। और यहाँ पे देखिए रेड कलर के फ्लावर आते हैं इस पर। एक फ्लावर देखिए ये आया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा ये भी फ्लावर लगता है। और यहाँ पे येलो कलर के देखिए कितनी ज़्यादा कलियाँ बनी हुई हैं, लगातार इस पर फ्लावरिंग हो रही है। ये भी देखिए वाइट कलर और बीच में रेड स्पॉट होते हैं ये। और यहाँ पे पिंक फ्लावर मल्टी पेटल में बहुत खूबसूरत से होते हैं। तो इस तरह से ये ऑरेंज मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं। तो सभी हिबिस्कस को मैंने यहाँ कर दिया है। और ये भी जितने पौधे हैं देखिए, ये टिकोमा है और ये गुड़हल देसी थी मल्टी पेटल वाली, लेकिन अब मैंने कल इसको जब शिफ्ट किया है, ये रेत में लगी हुई कटिंग थी तो कुछ इसकी हालत इस तरह से हो गई है। और ये भी कटिंग से तैयार हुए सारे पौधे हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग मैंने अभी की है। तो इस तरह से मेरा कुछ ये गार्डन है जो मैं सेटिंग कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखिए 4-5 पौधे मेरे पास और हैं विनका के, जिनको बड़े पॉट में मुझे कुछ शिफ्ट करना है। एक ये रेड कलर का, धूप की वजह से कलर इसका देखिए, और ये डार्क पिंक, इस पे किस कलर के फ्लावर आएंगे नहीं याद है मुझे, कटिंग से तैयार हुआ प्लांट है ये। और इतनी मिट्टी मुझे अभी समेटनी है, इनको सही से रखना है। और यहाँ पे अभी भी मुझे कुछ गमले खाली करने हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हो रखे हैं, तो उनको जल्दी मैं हटाऊँगी। अभी इसको देखिए मैंने कुछ इस तरह से शिफ्ट किया है, कितने खूबसूरती से फ्लावर इस पे भी आ रहे हैं। येलो टिकोमा पे, एलेमांडा पे, और ये वाइन प्लांट है। इस तरह से ये पौधा चलता है। एक कनेर ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत फूल इसके भी दिखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो कनेर भी मेरे पास 3 से 4 पौधे हैं अलग अलग तरीके के, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस प्लांट में थोड़ी सी मुझे खाद देनी है अभी, देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पास से गुजरने पे इतनी अच्छी खुशबू आती है मोगरा के पौधे जहाँ भी लगे होते हैं। ये वाला भी कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, ये कनेर है पिंक कलर का। तो ये गमला, ये सब मुझे खाली करना है अभी। और इधर इसी समय मैं अपडेट दे दूँ जो नए प्लांट मैंने लगाए हैं वेजिटेबल के। अभी ये देखिए यहाँ पे, इधर, और ये शायद ककड़ी या खीरा, इनमें से कुछ है, ककड़ी या खीरा मुझे याद नहीं है जब तक कि इस पे आने नहीं लगेंगे। और यहाँ भी मैंने कुछ इस तरह से लगा रखा है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ अभी इनकी चल रही है। और ये देखिए और बीच बीच से इन पौधों को भी मुझे निकालना है जो अब ख़राब हो रखे हैं। तो अभी तो शाम हो गई है, अब ये काम मैं कल करूँगी। आज नीचे वाला पूरा गार्डन मैंने सेट कर दिया है, और यहाँ पे एक पपीते का पौधा भी लगाया। नीचे वाला गार्डन मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ की सेटिंग थोड़ी सी और देखनी है, इनको सही से रखना है। उसके बाद 1 से 2 दिन यहाँ भी सेटिंग में लग जाएगा। तो बस आज अपडेट मैंने दिया है गार्डन को किस तरीके से मैंने नीचे सेट किया है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की गार्डन अपडेट। और अगर ये गार्डन अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा हो, गार्डन में किया हुआ काम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, अगली वीडियो में, ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।